उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने। सभी 41 लोग सुरक्षित। बोतल में भरकर पहली बार भेजी गई गर्म खिचड़ी। इंटरनेशनल अवार्ड जीतने के बाद इमोशनल हुई एकता कपूर। का भारत में आपका एमी घर ला रही हूं। एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर सरकार हुई मेहरबान। हरियाणा सरकार ने 21 दिनों की फरलो को दी मंजूरी। इस साल में तीसरी बार जेल से बाहर होगा राम रहीम। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा चुनाव। अल्लाहू अकबर पार्टी से ठोकी दावेदारी। भारत सरकार ने हाफिज सईद के बेटे तला सईद को कर रखा है आतंकवादी घोषित। जयपुर में होगा पीएम मोदी का रोड शो। 10 सीटों को साधने का करेंगे प्रयास। परकोटे से होकर गुजरेगा काफिला। सभी रूट्स को किया डाइवर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। खबर नागौर जिले के रियाबड़ी से है, जहां मेड़ता विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा प्रत्याशी इंदिरा देवी बावरी ने रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव में रोड शो कर प्रचार किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इंदिरा देवी बावरी को शोल माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें गुड़ में तौला गया। इंदिरा देवी बावरी ने आगामी विधानसभा चुनाव में बोतल के निशान पर बटन दबाने के लिए लोगों से अपील की। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजयपाल राव बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास कार्य रालोपा विधायक के समय हुआ, उतना कार्य पूर्व में किसी और पार्टी के विधायक के समय नहीं हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आज इंदिरा देवी बावरी का रोड शो हुआ है। उन्होंने रोड शो के दौरान आमजन से मतदान करने की अपील भी की है। साथ ही साथ उन्हें गुड़ से तोला गया है। विधानसभा चुनाव के लिए इंदिरा देवी बावरी ने रोड शो किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन आमेर पहुंचे, जहां उन्होंने दौलतपुर में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के समर्थन में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि राजस्थान की धरती देश में भक्ति और शक्ति के संचार की भूमि रही है। अगर भक्ति, त्याग और बलिदान की बात करनी हो तो पूरा देश राजस्थान की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के महान महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और महाराजा सूरजमल जैसे महाप्रतापी राजाओं को भी याद किया। साथ ही उन्होंने रानी पद्मिनी के जौहर और मीराबाई की भक्ति को भी नमन किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में बीजेपी के विकास कार्यों और उनकी सरकारों की योजनाओं को भी गिनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हनुमानगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने टाउन धान मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित कांग्रेस गारंटी कार्यक्रम को संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस जो गारंटी देती है वो निभाती है, जबकि मोदी जो गारंटी देते हैं वो जुमला बन जाती है। खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी का 15-15 लाख रुपए सभी के खातों में जमा करवाने का वादा भी एक जुमला ही निकला। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां एक और कांग्रेस की सरकार लोगों के लिए विकास का काम करा रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार लोगों को लड़ाने का काम कर रही है।
और वहीं जयपुर के चाकसू स्थित कोटखावदा में रेप पीड़ित की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का गुस्सा देखने को मिला। मृतका के परिजनों ने शव को थाने के बाहर स्टेट हाईवे 2 पर रखकर प्रदर्शन किया और दरिंदों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मृतका के परिजनों का कहना है कि घटना के 2 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बता दें 18 सितंबर को पीड़िता के परिजनों ने कोटखावदा थाने में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 161 के बयान में पीड़िता ने 8 लोगों के द्वारा दुष्कर्म करने की बात कही। बयानों के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया था। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता को घर पर अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं एसीपी अजय कुमार शर्मा का कहना है कि पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। घटना को लेकर जांच भी जारी है। हमारी बच्ची पूजा मीणा ने 17 तारीख फोन मिले जाने मैं क्यों मुझे फोन मिले फिर मुझे पूजा मीणा आप जी बताइए आप जी बताएगी कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करो ये कहते बाबा हमारा फोन कर दिया और सो क्यों राम के लाल राम नारायण को हमारे साथ में राम फोटो आई कैसे बेटा यदि गंदी फोटो सारी चीज़ें अवगत कराती सारी चीज़ें 8 लोग इनके साथ में दुरुपयोग थे 8 ही लोग। और वही खबर नागौर जिले के लाडनू से है, जहां नाबालिग लड़की के साथ अपहरण कर सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की टीम ने 12 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक नाबालिग लड़के को भी डिटेन किया गया है। बता दें इस घटना में एक नाबालिग लड़का भी शामिल था, जिसे आमजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं उपखंड अधिकारी सुप्रिया कालेर और तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। साथ ही धरने पर बैठे नाराज परिजनों को समझाकर धरना खत्म करने की अपील की। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने और मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई, जिस पर मेरे द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। बालिका का मेडिकल मुआयना कराया गया, उसके बयान लिए गए। रिपोर्ट में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिसमें तीनों को ही डिटेन कर लिया गया और बाद पूछताछ 2 गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। जो 2 बालिग व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम जस्साराम और महावीर। जस्साराम और महावीर का क्राइम रिकॉर्ड है, इनमें पूर्व भी इनके मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा शराब का सेवन किया हुआ था उसमें, और अभी इसमें अनुसंधान जारी है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। ये किसी भी बच्ची के साथ ये ना हो, ये ऐसी उम्मीद रहती है, लेकिन इसमें अभी मेडिकल हो चुका है और पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की जो धरपकड़ है वो भी त्वरित की गई है। तो पुलिस की तरफ से बहुत ही इसमें अच्छा कार्य किया गया है। बाकी अभी जो पीड़िता हैं उनकी हमारी डॉक्टर से भी बात हुई है, हॉस्पिटल हमने विजिट किया था, उनकी कंडीशन स्टेबल है और वो बिल्कुल मतलब अभी ट्रॉमा से काफ़ी मतलब सही स्थिति में लग रही थी। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। पीयूष गोयल ने कहा कि गहलोत सरकार के 5 सालों के कार्यकाल में राज्य को भ्रष्टाचार, माफिया राज, अवैध खनन और पेपर लीक मामले में अव्वल बना दिया है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत सीएम पद का लालची बताते हुए गोयल ने कहा कि गहलोत ने अपने लालच की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया था। ऐसा नेता भला कैसे प्रदेश का विकास कर सकता है। वहीं पीयूष गोयल ने राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। बहनों को 3 करोड़ परिवार से आबू रोड शहर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर पालिका के शांति कुंज पार्क में रोडवेज अंबाजी मंदिर के द्वारा विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जहां मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर मां अम्बे के समक्ष प्रसादी का भोग लगाया गया, जिसको लेकर के शहर व ग्रामीण
अंचल से बड़ी संख्या में इस अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों ने मां अम्बे की प्रतिमा के समक्ष दर्शन कर सभी ने प्रसादी का लाभ उठाया। वहीं आयोजित कार्यक्रम को लेकर रोडवेज अंबाजी मंदिर ट्रस्ट व सदस्यों के द्वारा व्यवस्था संभाली गई। वहीं शहर के भक्तों द्वारा सेवाएं भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को बीकानेर में रोड शो किया। पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए उनके रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पीएम के रोड शो में केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। रोड शो से पहले अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह के रूप में राम मंदिर का प्रतीक भेंट किया। इस दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज धरातल पर खूब पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल लाइंस विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम गहलोत ने खाचरियावास की जमकर सराहना की। सीएम गहलोत ने कहा कि जयपुर में कहा जाता है जिसका कोई ना पूछे हाल उसके संग है खाचरियावास। इसके साथ ही सीएम ने कहा अगर किसी को विकास का मॉडल देखना है तो सिविल लाइंस विधानसभा में आकर देख सकते हैं। खाचरियावास का दरवाजा जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता है। उम्मीद क्या करती जनता, आम जनता उम्मीद करती है हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच आता जाता रहे, हमारे सुख दुख में साथ निभाए और विकास में भागीदारी करे। इनमें कोई कमी नहीं रखी। और मैंने क्या रखा था, प्रताप सिंह तुम थक जाओगे मांगते मांगते, मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे तो अफसोस होता है जो हमारे यहाँ उम्मीदवार खड़े हुए इनके सामने, भाई जो उम्मीदवार खड़े हुए यहाँ पर, मैंने सुना वो सांगना ही टिकट मांग रहे थे। उनकी इच्छा थी नहीं सिविल लाइन्स की सेवा करने की, तो उनको वहाँ टिकट की ट्राई करनी चाहिए थी। जब इच्छा आदमी की जहाँ काम करने की हो वहीं उनको टिकट मिले, यहाँ आ गए। पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आज आधुनिक जो जयपुर दिख रहा है आपको, ये कांग्रेस की देन है। मुझे याद है जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना, तब ये आपकी जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है सिंगल रोड थी। कठपुतली नगर वाली ये सिंगल रोड थी। कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे सिविल लाइन राजभवन जाने के लिए सिंगल रोड पे आते थे। आदि कठपुतली नगर आगे आई थी। आज भी प्रताप सिंह ने गिनाया आपको, गाड़ी गुड़ी टनल लगा कर देते, ओवरब्रिज बने हैं, अंडरब्रिज बने हैं, चौमुखी विकास हुआ है। ऐसे ही नहीं हो गया। जिस रूप में योजना तरीके से काम हुए हैं, उसका परिणाम आज जयपुर राजधानी का रूप आपके सामने है। लड़ाई लड़ी है, जेलें बीजेपी वालों के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सरकार ने एक भी बीजेपी नेता को बदले की भावना से जेल नहीं भेजा। लेकिन बीजेपी के लोगों, यदि आप चाहते हो राजस्थान में टकराव हो, तो चुनाव के बाद सरकार भी बनाएंगे और सड़कों पर 2-2 बात भी करेंगे, फैसला हो जाएगा। लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं, क्योंकि हम नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उजायाणम, नमो लोय सव्य साउणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पणासणो मंगलानम चे सव्य सेम पड़मम हवई मंगलम। हम जैन धर्म के शांति के संदेश को मानते हैं, इसलिए हाथ जोड़। और रामायण में लिखा हुआ है कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। तो इनके तो दुख आने वाला है बीजेपी वालों के। इनकी मति हर ली, इनकी मति हर ली। जिन लोगों की मति हर ली वो लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा काम कांग्रेस पार्टी करती है। 7 गारंटी दी है। 7 गारंटी में पहली गारंटी दी है मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की हर महिला को 1 साल के 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000।
और वही जालौर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पवनी मेघवाल आज अलग अलग गांव के दौरे पर रही, जहां साथू गांव की जनता ने उनका जेसीबी से फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पवनी मेघवाल ने सभी ग्रामवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे 36 कौमों की जनता की बेटी हैं और हमेशा जालौर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में विकास के लिए प्रयासरत रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार वर्मा ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने नागौर के लाडनू में 15 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला उठाया और गहलोत सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मामले में पूरी तरह से विफल बताया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने सनातन मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग राम को काल्पनिक बताकर कोर्ट में शपथ पत्र देते हैं, लेकिन चुनाव के समय उन्हें यज्ञ और गायत्री मंत्र याद आता है। संबित पात्रा ने कहा, बीजेपी ने सत्ता में आते ही राजस्थान में एंटी रोमियो स्क्वाड और पेपर लीक मामलों में कार्रवाई करने के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। और वही खबर जोधपुर के लूनी क्षेत्र से है, जहां जोधपुर पाली हाईवे कांकानी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक शख्स घायल हो गया है। हेड कांस्टेबल गिरधारी सिंह के मुताबिक बाइक सवार 2 लोग खाराबेरा से कांकानी की तरफ आ रहे थे, तभी निमला टोल नाका और कांकानी के बीच उनकी बाइक पिकअप गाड़ी से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिकअप को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर भारत के प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्री श्री गलता जी में भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आचार्य जी महाराज की पावन सानिध्य में 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें यज्ञवेदी कुंज में वैदिक विधि के साथ पूजन कर भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में माता बहनों ने शामिल होकर कलश उठाए और श्री मंत्रालय संकीर्तन के साथ श्री गलता जी स्थित रामानुज कीर्तन स्तंभ की परिक्रमा की, जिसके बाद मंदिर परिक्रमा कर कलश भगवत विराजित किए गए। 7 दिवसीय महोत्सव के लिए सफाई, सुरक्षा आदि की विशेष व्यवस्थाएं की गई। इस महोत्सव में दक्षिण भारत से कई विद्वान आएंगे जो वैदिक विधि से पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान आदि संपन्न करेंगे। आज यहाँ श्री गलता जी में जो भगवान का ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो 7 दिवसीय आयोजन है, जिसमें आज जो कलश यात्रा यहाँ प्रारंभ हुई, जो यज्ञवेदी कुंड से प्रारंभ होकर मंदिर से सीताराम जी तक आई, जिसमें सैकड़ों स्त्रियों ने का मंगल कलश उठाकर यहाँ आगमन किया और उसके साथ यहाँ शंख चक्र तिलक कारी आदि के साथ भगवान का जो है वहाँ आह्वान करते हुए जो है गंगा जी का पूजन किया गया, गालव गंगा का पूजन हुआ और उसके बाद कलश आदि उठाकर सब लोग यहाँ आए। और ये जो आयोजन है उसका प्रारंभ आज के दिन से हो गया है, जिसमें आने वाले 7 दिनों में विभिन्न प्रकार के उत्सव यहाँ होंगे, जिसमें वैदिक विधि से सारे जो दक्षिण भारत से आए हुए विद्वान हैं वो इसको संपन्न कराएंगे। और इसमें जितनी भी उत्सव हैं वो अति विशिष्ट हैं और यहाँ विशेष रूप से भगवान के लिए एक विशिष्ट पोशाक जिसको मुथांगी कहते हैं वो विशेष रूप से यहाँ दक्षिण भारत से मंगाई गई है और साथ में भगवान का एक शेष वाहन जिस पर वो विराजमान होंगे वो भी वाहन जो है वो दक्षिण भारत से यहाँ आया है और अब ये जो है ये आयोजन आज से प्रारंभ होगा।
ये सबसे पहले ब्रह्मोत्सव तिरुपति मंदिर में प्रारंभ हुआ था और ब्रह्मा जी की आज्ञा से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वहाँ पर ये 10 दिवसीय आयोजन होता है और उस आयोजन में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। उसमें एक प्रमुख, इसको भगवान का आयोजन भी कहा जाता है ब्रह्मोत्सव को इसी कारण से। और इसमें एक कल्याण उत्सव होता है जिसके दर्शन मात्र से ही कहते हैं सभी का कल्याण होता है। वो भगवान का विवाह होता है, उसमें वैदिक विधि से भगवान का विवाह किया जाता है। उसमें माला पलटन की एक क्रिया होती है जिसमें कि अम्मा जी की जो माला होती है वो भगवान को धारण कराई जाती है और भगवान जी की जो माला रहती है वो अम्मा जी को, तो अलग अलग विभिन्न चालों से वो किया जाता है। सिंह चाल होती है, सर्प चाल होती है, गज चाल होती है और जो दक्षिण भारतीय वाद्यम होते हैं उनको बजाया जाता है। उन्हीं की ध्वनि के मध्य ये कार्यक्रम होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 7 दिवस में भगवान के विभिन्न आयोजन होंगे। इसमें डोला उत्सव, जिसको झूला उत्सव भी कहते हैं, झूले में भगवान विराजमान होंगे। नित्य तिरुमंजन होगा, तिरुमंजन अभिषेक होता है, तो उसमें शंख चक्र आदि से, सहस्त्र से, सर्व औषधि से आदि से भगवान का यहाँ पर नित्य अभिषेक किया जाएगा। नित्य हवन होंगे यहाँ पर। आज से हमारे गलता जी में जो कि एक तीर्थ स्थान है, 21 से 27 तक का पाटोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज 501 महिलाओं ने मंगल कलश यज्ञवेदी कुंड से लाके यहाँ पे रखा है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। सुहागनों के हाथ से, कंवारी स्त्रियों के हाथ से, लड़कियों के हाथ से मंगल कलश का जो जल आता है उसी से भगवान का स्नान होगा, उसी में जवारे लगाए जाएंगे। और ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है जिसमें कि कहा जाता है कि स्त्रियों को आगे करा जाता है। तो वही चीज़ आज यहाँ पे हो रही है। हम सब मंगल कलश लेके आए हैं और इसके साथ ही इस पाटोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। और वहीं कठुमर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रमेश खींची ने अपने समर्थन में मतदान करने को लेकर दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया, जहां ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को रूबरू कराया। साथ ही विधानसभा चुनाव के मुद्दों को उठाते हुए राजस्थान में पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता धरातल पर खूब पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के वार्ड नंबर 26 स्थित शंकर कॉलोनी में बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने रोड शो किया। इस दौरान स्थानीय निवासियों और महिलाओं ने फूलों की वर्षा की, साथ ही दुपट्टा पहनाकर बहन दिया कुमारी का स्वागत किया। दिया कुमारी ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों से कमल के निशान पर बटन दबाने की अपील की। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।